हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मैथ्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक इसकी एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मैथमेटिकल लॉजिक का जो इंट्रोडक्शन था कि इसमें क्या हमें कंसिडर करने हैं, कौन से जो सेंटेंसेस है वो स्टेटमेंट होंगे एंड कौन से जो सेंटेंस दिए हुए उनको हम स्टेटमेंट नहीं कंसिडर करते, तो उसी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज 1.1 है जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो मैंने एक्टिविटी ऑलरेडी आप लोगों को सॉल्व करके दे दी थी, आपको बोल दिया था कि भाई आप भी अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए एंड जो की पॉइंट्स है वो भी आपको नोट डाउन करने बोला था। तो होप आपने वो सब नोट डाउन कर लिया है। एक्सरसाइज 1.1 जो पेज नंबर 2 पे दिया है उसमें हमें स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, हमें कौन से सेंटेंसेस को स्टेटमेंट मानना है, सेंटेंसेस एज स्टेटमेंट है करके बोला है, क्योंकि स्टेटमेंट्स को ही हम ट्रूथ वैल्यू दे सकते हैं। अभी ट्रूथ वैल्यू या तो फॉल्स होगी या ट्रू होगी, दोनों एक साथ नहीं हो सकती है, ये भी हमने डिस्कस किया था। हमें हमारा आंसर भी जस्टिफाई करना है। योर आंसर इफ इट इज अ स्टेटमेंट, अगर वो स्टेटमेंट है तो हमें उसकी ट्रूथ वैल्यू बतानी है, राइट डाउन इट्स ट्रूथ वैल्यू। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है वो है, मैंने क्वेश्चंस नोट डाउन किए हैं ताकि आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं क्विकली आप लोगों को जो एक्सरसाइज का आंसर है, सोल्यूशन है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं विथ एक्सप्लेनेशन। तो मैंने लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर और ट्राइंगल हैज़ एन साइड्स, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें बोला गया ट्राइंगल हैज़ एन साइड्स। जैसे हमने डिस्कस किया था कि मैथमेटिकल आइडेंटिटीज जितने भी हैं, मैथमेटिकल लॉ जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो स्टेटमेंट्स है, लॉ है, मैथमेटिकल लॉ है, उनको हमें उनको हमें स्टेटमेंट्स मानना है। साथ ही उनको ट्रू, अगर आइडेंटिटीज करेक्ट है, फॉर्मूलाज करेक्ट है तो हम उन्हें ट्रू स्टेटमेंट लिखेंगे, अगर फॉर्मूला गलत है तो हमें उसे फॉल्स स्टेटमेंट लिखना है। तो यहाँ पर अ ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स, हम सभी जानते हैं कि ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं। तो ये जो है ये असर्टिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसे हम बोलेंगे। तो ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर ये स्टेटमेंट तो है, स्टेटमेंट है तो इसको हम ट्रूथ वैल्यू भी दे सकते हैं। तो सॉल्यूशन 1 में हमें इस तरीके से लिखना है। मैं 4 to 5 आपको लिखना भी बताऊंगी, उसके बाद में हम क्विकली शॉर्ट में सॉल्व कर लेंगे। लिखने का काम आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, हमें पता है कि ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं। ये जो है ये स्टेटमेंट तो है क्योंकि ये असर्टिव है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसीलिए हम इसके लिए लिखेंगे कि गिवन सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, या आप ऐसे लिख सकते हो कि इट इज अ स्टेटमेंट, इस तरीके से भी हम लिख सकते हो। तो गिवन सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, सेंटेंस ये दिया हुआ जो सेंटेंस है वो स्टेटमेंट है, इज अ स्टेटमेंट, एंड हम स्टेटमेंट को ही ट्रूथ वैल्यू दे सकते हैं, हमें पता है। तो यहाँ पर हम इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो लिखेंगे कि एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू यहाँ पर इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगी, यहाँ पर इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है फॉल्स होगी, क्योंकि यहाँ पर n दिया है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू हम फॉल्स लिखेंगे। अगर हमें 3 साइड्स दिया होता तो हम ट्रू स्टेटमेंट लिखते, इसको ट्रू, इसकी ट्रूथ वैल्यू भी हम ट्रू लिखते। तो यहाँ पे इसकी ट्रूथ वैल्यू, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स है, तो फॉल्स के लिए हम कैपिटल F यूज करेंगे, फॉल्स के लिए। तो इस तरीके से आप लोगों को लिखना है कि गिवन सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, और इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो फॉल्स है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, इसीलिए इसकी ट्रूथ वैल्यू है वो फॉल्स है। नाउ मतलब आप क्या है कि यहाँ पे स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, यहाँ पर भी लिख लीजिए कि ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। तो विच इज फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज F। नाउ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो इंटीरियर एंगल्स मतलब ये जो ट्राइंगल के अंदर के जो एंगल्स है इंटीरियर एंगल, आप लोग सभी जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं। तो इंटीरियर एंगल्स के जो सम मतलब टोटल जो होता है ट्राइंगल का वो 180 डिग्री होता है। अभी यहाँ पर पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये सेंटेंस है कि ये जो सेंटेंस है वो स्टेटमेंट है क्या। तो हाँ ये स्टेटमेंट है, इसीलिए हम इसके लिए लिखेंगे गिवन सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, गिवन सेंटेंस
इज ए स्टेटमेंट विच इज ट्रू, जो कि सही है, विच इज ट्रू स्टेटमेंट है, इसका मतलब विच इज ट्रू, हैंस या फिर एंड विच इज ट्रू, हैंस इट्स, इसीलिए इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है, हैंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी, कैपिटल टी से डिनोट करेंगे ट्रूथ वैल्यू के लिए। ट्रू के लिए कैपिटल टी यूज करते हैं हम, फॉल्स के लिए हम कैपिटल एफ यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस पे आएंगे। यहाँ पर बोला यू आर अमेजिंग। अभी ये देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन, मैंने आपसे पहले ही इंट्रोडक्शन उसमें बताया था कि अगर एक्सक्लेमेशन साइन है, क्वेश्चन मार्क है या ऑर्डर है, तो इन सबको, अगर ऑर्डर इंपैरेटिव वाले हैं तो इन सबको हम सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कंसिडर नहीं करते हैं मैथमेटिकल लॉजिक के लिए। तो यहाँ पर इसके लिए हम लिखेंगे इट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। द गिवन सेंटेंस इज द गिवन, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो द गिवन सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी साइन जिसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क होता है उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोला जाता है। सेंटेंस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, hence its truth value cannot be given, hence it is not given a, it is not considered as a statement, hence it is not considered, hence it is not considered as a statement, या it is not a statement ऐसे भी लिख सकते हैं as a statement। तो उसको, जिसको स्टेटमेंट ही नहीं हम करार दे सकते, नहीं बता सकते, तो उसको हम है ना ट्रूथ वैल्यू भी नहीं दे सकते, ना फॉल्स ट्रूथ वैल्यू ना ही ट्रूथ वैल्यू। नाउ प्लीज ग्रांट मी अ लोन, तो ये इंपैरेटिव सेंटेंस है, तो इसके लिए हम लिख देंगे द गिवन स्टेटमेंट इज अ, गिवन सेंटेंस इज एन इंपैरेटिव सेंटेंस। द गिवन सेंटेंस इज एन, द गिवन सेंटेंस इज एन imperative sentence, hence it is not a statement, hence it is not a statement। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नॉट कंसिडर्ड की जगह नॉट ए स्टेटमेंट भी हम लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पर है कि अंडर द रूट -4 दिया है, तो अंडर द रूट -4 इज एन इरैशनल नंबर बोला। तो इरैशनल नंबर कौन कौन से नंबर्स होते हैं, कौन से नंबर्स को हम इरैशनल नंबर बोलते हैं? तो जैसे कि इरैशनल नंबर होता है पाई है, इरैशनल नंबर होता है, एग्जाम्पल के तौर पे इरैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स बोल रही हूँ मैं। अंडर द रूट 10 हुआ, अंडर द रूट 3 हुआ, 2 हुआ, तो ये सब इरैशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। मतलब आप इसको डिवाइड करने जाओगे इनको, तो ये है ना, इनका जो डिवीजन है वो कंप्लीट डिवीजन होता ही नहीं है, टर्मिनेशन होता ही नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं ये, नॉन टर्मिनेटिंग, जिनका कोई एंड नहीं होता है, डिवाइड करते ही जाओ, ये होते ही रहेंगे। तो यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं उनको बोला जाता है इरैशनल नंबर। तो यहाँ पर ये जो माइनस, में जस्ट छोटा सा आपको सॉल्यूशन भी इसका दिखाऊंगी कि ये जो माइनस अंडर द रूट -4 है ये इरैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि अंडर द रूट -4 को अगर हम कन्वर्ट करके करें 4 मल्टीप्लाई बाय -1, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने सीखा है। अंडर द रूट जो 4 है उसका जो वैल्यू आएगा वो 2 आएगा, बिकॉज स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। एंड अंडर द रूट -1, तो इसकी ये तो जो है वो आयोटा का, अंडर द रूट -1 मतलब आयोटा होता है, 2 आयोटा। तो यहाँ पर ये जो नंबर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। ये जो नंबर है अंडर द रूट -4 हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। नेगेटिव -1 का अंडर रूट जो है, अंडर द रूट नेगेटिव -1 होता है, उसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, तो ये इरैशनल नंबर नहीं है, दिस इज नॉट एन इरैशनल नंबर। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जरूर है, इट इज अ स्टेटमेंट, तो इसके लिए हम लिखेंगे कि इट इज
स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, जो कि गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर जो 5 है, सॉल्यूशन 5 में हम लिखेंगे the given sentence is a statement which is false, hence its truth value, इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है, its truth value is f, कैपिटल एफ से हम डिनोट करेंगे। तो ये आपको लिखना है। ये जो पार्ट है ये जस्ट वर्किंग नोट मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ये जो इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है ये -2√-1, इसीलिए इसको हम इरेशनल नंबर नहीं बोल सकते, क्योंकि माइनस साइन के साथ है यहाँ पर। -1 मतलब आयोटा इमेजिनरी नंबर आ जाता है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दिया है 6th वाला, जिसका सोल्यूशन कि x² - 6x + 8 = 0 implies x = -4 और x = -2। तो यहाँ पर हमको x = -4 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है एंड x = -2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके चेक करना है। लेकिन उससे पहले ये देखना है कि ये स्टेटमेंट है क्या। तो हाँ, ये स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर x एंड जो x के वैल्यूज हमें स्पेसिफाई की है और ये इक्वेशन दिया हुआ है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसके वैल्यूज जो है x के वैल्यूज हमें दिए हुए, तो ये स्टेटमेंट तो है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि द गिवन सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, द गिवन सेंटेंस इज ए स्टेटमेंट विच इज, अभी फॉल्स है क्या ट्रू है, ये चेक करने के लिए हमको यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पड़ेंगे। तो यहीं पे हम वर्किंग नोट शॉर्ट में कर लेते हैं कि देखिए x के जगह पे आप अगर -4 सब्सटीट्यूट करते हो तो -4 का होल स्क्वायर -6 मल्टीप्लाई बाय फिर यहाँ पर आपका जो वैल्यू आएगा -4 एंड +8 = 0। तो यहाँ पर देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड होता है क्या। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 4 16 16 प्लस 24 + 8, तो ये तो सम अप करेंगे तो ये आपका 48 आता है। तो यहाँ पर ये 48 = 0 बोल रहा है, तो 48 = ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। अगर आप -2 भी सब्सटीट्यूट करते हो तो भी आपकी जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड 0 नहीं आने वाली है, दोनों भी सेम वैल्यू नहीं आने वाली है। इसीलिए यहाँ पर हम इसे लिखेंगे कि ये फॉल्स है, विच इज फॉल्स। तो ये फॉल्स है, विच इज फॉल्स, हैंस इट्स ट्रूथ वैल्यू। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू जो होगी वो फॉल्स होगी, हमको इस तरीके से लिखना है, हैंस इट्स ट्रूथ वैल्यू, हैंस इट्स। आपको छोटा सा सॉल्व कर देखना है, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। आसान है, इजी चैप्टर है, लेकिन अगर घाई में करोगे, हरी में करोगे तो मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए छोटे से कभी भी कैलकुलेशंस करके ऐसे चेक कर लेना चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया है और आप लोगों ने उसको नोट डाउन भी कर लिया होगा। नहीं किया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। अभी हम क्विकली यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें जो ज़्यादा हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्विकली उनके आंसर्स मैं आप लोगों को दे सकती हूँ, इन शॉर्ट में आंसर्स दे सकती हूँ। तो यहाँ पर ही इज़ एन एक्टर, तो ही यहाँ पर ये प्रोनाउन आया तो ये ओपन सेंटेंस है। प्रोनाउन है, कौन किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, वी डोंट नो। तो प्रोनाउन जहाँ पर है तो ये ओपन सेंटेंस है, वी डोंट नो किसके बारे में। और हम हो सकता है जो जिस बंदे के बारे में बात कर रहा है वो आपके लिए एक्टर हो, लेकिन मेरे लिए वो एक्टर नहीं है, या किसी के लिए हीरो है, किसी के लिए नहीं है। तो यहाँ पर ये जब ओपन सेंटेंस आता है तो उसको हम स्टेटमेंट कंसिडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इट इज़ एन ओपन स्टेटमेंट, इट इज़ एन ओपन सेंटेंस। स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे हम इसे, ओपन सेंटेंस, हैंस इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, हैंस इट इज़, और स्टेटमेंट नहीं है तो ट्रूथ वैल्यू दी नहीं जा सकती, हैंस इट इज़ नॉट ए स्टेटमेंट, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, नॉट ए स्टेटमेंट। नाउ डिड यू ईट लंच येट,
तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया। तो हमने क्वेश्चन मार्क वाले के लिए भी बात की थी कि भाई क्वेश्चन मार्क वाला जो होता है वो स्टेटमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है तो इट इज़ एन इंट्रोगेटिव। यहाँ पर हम इसके लिए जो क्वेश्चन मार्क वाले के लिए हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इट इज़ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इट इज़ एन यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस शॉर्ट में लिख रही हूँ, अभी आप लोग क्विकली कॉपी कर सकते हो। आप लोगों को पता चल गया कैसे लिखना है। इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, इसको हम स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। देन नेक्स्ट, हैव अ कप ऑफ कैपेचिनो। तो ये कैपेचिनो मतलब कॉफ़ी के बारे में बात हो रही है कि यहाँ पर ऑफर दिया जा रहा है, ऑफर कर रहे हैं, ऑर्डर देना, ऑफर करना, रिक्वेस्ट करना। तो ये सब जो है वो इम्पैरेटिव सेंटेंसेस हम उसको कंसिडर करते हैं। ऑर्डर वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं, रिक्वेस्ट वाले होते हैं, तो ये इम्पैरेटिव हो गया। तो अभी मैं शॉर्ट में अभी क्विकली हम लोग कर लेते हैं इसको। शॉर्ट में ही मैं ये इम्पैरेटिव सेंटेंस हो गया। इम्पैरेटिव सेंटेंस शॉर्ट में लिख रही हूँ, अभी कंप्लीट सेंटेंस आपको लिखना है। इम्पैरेटिव सेंटेंस एंड इट इज़ नॉट ए स्टेटमेंट, इट इज़ नॉट ए स्टेटमेंट, क्योंकि इम्पैरेटिव सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कंसिडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट इस पे आएंगे, x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। आर मीन्स रियल नंबर, तो सारे के सारे रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर ये जो है ये आइडेंटिटी दी हुई, ये है, दिस इज द मैथमेटिकल आइडेंटिटी। ये जो है मैथमेटिकल आइडेंटिटी है। तो मैथमेटिकल आइडेंटिटी को हम स्टेटमेंट कंसीडर करते हैं। मैथमेटिकल आइडेंटिटीज आर कंसीडर्ड एज स्टेटमेंट। तो इसको हम इसी तरीके से लिखेंगे सॉल्यूशन में। आप लोगों को समझने के लिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि द गिवन स्टेटमेंट इज द गिवन सेंटेंस इज द गिवन सेंटेंस इज यहाँ पर ए मैथमेटिकल आइडेंटिटी which is considered as a statement and ये ट्रू है, ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी है, ये ट्रू है, which is true, hence its truth value इज कैपिटल टी के साथ हम इन्वर्टेड कॉमा में डाल देंगे इसको, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। नाउ 11th वन यहाँ पर है, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यस, एवरी रियल नंबर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। आप सभी ने स्टडी किया है नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर आपने इंटीजर्स, उसके बाद इरैशनल नंबर, रैशनल नंबर, देन इरैशनल नंबर होते हैं एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हर एक जो रियल नंबर होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ये ट्रू है, ये जो सेंटेंस है ये स्टेटमेंट है एंड ये ट्रू स्टेटमेंट है। ये टेक्स्ट बुक में रॉन्ग दिया हुआ है, तो टेक्स्ट बुक में मतलब यहाँ इसका जो आंसर की दिया है उसमें ये गलत इनकरेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो आपको उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ध्यान में रखना है कि एवरी जो रियल नंबर होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसका कारण मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्यों होता है। जैसे हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखा था, कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप 2 प्लस कोई भी नंबर है उसके साथ में अगर आपने 2 प्लस 0 आइटा लिख दिया तो उसकी ओरिजिनलिटी तो चेंज नहीं होती है, फिर उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर करके हम कंसिडर कर सकते हैं। एवरी जो रियल नंबर होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। एवरी रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन नॉट बी मतलब यहाँ पर रियल नंबर, बट एवरी रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर में, सोल्यूशन में हम लिखेंगे इसके कि
इट इज ए स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है, एंड विच इज ट्रू, इट इज ए स्टेटमेंट, क्योंकि ये जो है असर्टिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, विच इज ट्रू, hence its truth value is कैपिटल टी के साथ हम डिनोट करेंगे। द नेक्स्ट यहाँ पर 1 इज ए प्राइम नंबर। 1 क्या प्राइम नंबर है क्या? प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो नंबर, समझिए 2 है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर जो 1 से भी डिविजिबल है एंड 2 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, तो 2 नंबर से डिविजिबल है ये 1 एंड 2। 3 है तो ये किससे डिविजिबल है? ये 1 से डिविजिबल है, ये एंड 3 से डिविजिबल है। लेकिन यहाँ पर 1 है, 1 तो इटसेल्फ खुद से ही खाली डिविजिबल है, ओनली एंड ओनली खुद से। तो 1 जो है वो न तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट है, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जरूर है लेकिन ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 1 it is a statement which is false, it is a statement, क्योंकि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो 1 से डिवाइड होता है, साथ ही दूसरे किसी खुद से भी डिवाइड होता है, इटसेल्फ से भी डिवाइड होता है, लेकिन 1 तो खाली 1 से ही डिविजिबल होगा। सो इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, हैंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल एफ से डिनोट कर देंगे। तो यहाँ तक का आप जो है क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर आप क्वेश्चन नंबर 11 तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आसानी हो नोट डाउन करने में। वैसे तो आपको ये समझ में आ ही गए होंगे, आगे का फिर आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट। पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं हम। नाउ विद द सनसेट द डे एंड्स। हाँ, जैसे दिन खत्म होता है, जैसे सनसेट होता है मतलब सूरज ढल जाता है तो दिन खत्म हो जाता है, तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट भी है, तो इसको हम लिखेंगे इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, हैंस इट्स ट्रूथ वैल्यू, हैंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इस कैपिटल टी से डिनोट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर 1 और ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन जैसे दिख रहा है आप लोगों को, इसको फैक्टोरियल रीड करते हैं। ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन वाला सिंबल है यहाँ पर किसी नंबर के साथ अगर है तो हम बोलेंगे फैक्टोरियल, ये जो सिंबल है इसको हम फैक्टोरियल बोलते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 0 है क्या? तो ये चैप्टर जो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर था, तो ये आप लोगों को रिड्यूस पोर्शन में था लास्ट, तो मुझे लगता है नहीं है कि सब कॉलेजेस में ये कराया होगा। अगर नहीं कराया तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कराया तो वेल एंड गुड, नहीं कराया तो आप लोगों को क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक देके रखी कि फैक्टोरियल नंबर्स होते हैं उसकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं। तो क्विकली एक तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि फैक्टोरियल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। तो 1 फैक्टोरियल जो होता है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू जो है वो 1 होगी। 2 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो वो 2 होती है। 1 फैक्टोरियल की 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1 होती है। 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो याद रखनी है आपको, वो 1 होती है। तो 1 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल 1 होता है। तो इसको मैंने डिटेल में बताया है, छोटा सा वीडियो मैंने जनरल वीडियो बनाया है मैथ्स का, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपको नॉलेज चाहिए तो आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ पर ये है स्टेटमेंट जरूर है ये, लेकिन फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, पहले अभी मैं शॉर्ट में आप लोगों को अभी क्विकली दे देती हूँ। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट है क्योंकि हमको काफ़ी ये इजी भी है। दिस इज अ स्टेटमेंट एंड ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अभी मैं शॉर्ट में दे रही हूँ, आप खुद से इस तरीके से सेंटेंस बना के लिख लीजिएगा। एंड इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है, ट्रूथ वैल्यू जो है वो होगी फॉल्स, ट्रूथ वैल्यू होगी वो कैपिटल एफ से आपको डिनोट करना है। तो इन सेंटेंसेस को आप अभी कंप्लीट फॉर्म में लिख सकते हो। नाउ 3 + 5 इज ग्रेटर देन 11। अभी ये जो है ये भी स्टेटमेंट है, लेकिन ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ पर 3 + 5 8 होता है, 3 + 5 8 होता है और 8 इज नॉट ग्रेटर देन 11, 11 उल्टा ग्रेटर देन 8 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये स्टेटमेंट तो जरूर है, इसीलिए आपको लिख देना है स्टेटमेंट
क्योंकि स्टेटमेंट को ही हम ट्रूथ वैल्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये फॉल्स स्टेटमेंट हुआ। शॉर्ट में दे रही हूँ अभी आंसर, उम्मीद करती हूँ आप लोग लिख ही लेंगे, क्योंकि अभी तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें लिखना होता है। एंड इसकी जो ट्रूथ वैल्यू होती है, ट्रूथ वैल्यू जो है वो फॉल्स होगी। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर द नंबर पाई इज एन इरेशनल नंबर। येस, तो हमने डिस्कस भी किया था इससे पहले भी कि जो पाई हुआ या अंडर द रूट 2 है, अंडर द रूट 3 है, अंडर द रूट 10 है, जो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स है डिवीजन के टाइम पर जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग इसका जो हमें आंसर है वो मिलता है, क्वेश्चन मिलता है, इसीलिए इसे हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर पाई जो है वो भी इरेशनल नंबर है, तो इसके लिए हम यहाँ पर इसे लिखेंगे, ये स्टेटमेंट जरूर है, दिस इज अ स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हमको इसे लिख देना है कि भाई ये स्टेटमेंट है, तो यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट। एंड ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट एंड ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है, ट्रूथ वैल्यू वो आपको टी लिखनी है, कैपिटल टी से आपको डिनोट करना है। दिस इज आपका आंसर। तो इन शॉर्ट आप अपने टेक्स्ट बुक में भी मार्क कर सकते हो, फिर बाद में आप आराम से बैठ के से लिख सकते हो। वीडियोस को पॉज करके भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस तो करनी है मैथ्स की। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम आगे मूव करते हैं। तो 16 क्वेश्चन तक हमने कर लिया, अभी मूव कर रहे हैं हम 17 पर। तो 17 क्वेश्चन पर यहाँ पर हम देखेंगे, बोला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, दो ब्रैकेट में। तो ये जो है यहाँ पर ये ट्रू, ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी है एंड ये ट्रू है, विच इज ट्रू, जो सही है। तो यहाँ पर हमको लिखना है इट इज मैथमेटिकल आइडेंटिटी, इट इज ए मैथमेटिकल आइडेंटिटी which is true, which is true, hence its truth value। क्योंकि आप लोगों ने वो फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये सारे आप लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में किए हैं आपने एक्सपैंड करने के लिए। तो यहाँ पर हैंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल टी से डिनोट करना है ट्रू। नाउ नेक्स्ट, द नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो ये भी सही बात है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अभी आपको शॉर्ट में दे देती हूँ, स्टेटमेंट है, ये तो कंफर्म हो गया, इसीलिए इसकी ट्रूथ वैल्यू दे रहे हैं। ट्रू स्टेटमेंट है, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट। इसके लिए इसकी ट्रूथ वैल्यू है वो कैपिटल टी, क्योंकि 2 है वही एक अकेला इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर, इवन नंबर है ना, 2, 4, 6, 8 इवन नंबर्स है। प्राइम नंबर्स कौन से है, 1, 3, 5, सॉरी ऑड नंबर्स कौन से है, नॉट प्राइम, ऑड नंबर्स है 1, 3, 5, 7, 9, ऑड नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। इवन नंबर जो है वो 0, 2, 4, 6, 8। इसकी हमको चेक करने के लिए, इवन नंबर्स को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं 2, 4, 6, 8। तो इस तरीके से नाउ 2 को प्लानर लाइन्स आर इधर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग लाइन। तो अभी आप अपने बुक को ही देख लीजिए, टेक्स्ट बुक को, आपके जो टेक्स्ट बुक की जो अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल है, और अगर आप है ना एडजेसेंट साइड्स की बात करें तो वो इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो दो को प्लानर जो लाइंस होती है वो या तो पैरेलल होती है या इंटरसेक्टिंग होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये स्टेटमेंट तो है, तो स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट एंड ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट। एंड इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है, ट्रूथ वैल्यू जो आएगी वो ट्रू टी आएगी, कैपिटल टी से हम डिनोट करेंगे ट्रूथ वैल्यू के लिए। देन नेक्स्ट यहाँ पर 20th क्वेश्चन में बोला है द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 7 गर्ल्स। तो ये फिर से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर का आ गया, जो चैप्टर कुछ बच्चों ने किया होगा, कुछ ने स्किप कर दिया होगा। तो इसका
इस कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए मैं शॉर्ट में यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगी, फिर भी वीडियो में डिटेल में आप लोगों को मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दिया है, उसमें आपको फैक्टोरियल वैल्यूज कैसे निकालते हैं उसके बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 7 गर्ल्स इन अ रो फॉर अ फोटोग्राफ इज 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है, 7 फैक्टोरियल का जो वैल्यू आता है वो 5040, ये वैल्यू तो आता ही है। तो हम उसको बोलते हैं 7 अलग अलग पॉसिबिलिटीज होती है गर्ल्स को अरेंज करने की। पहले रो में जब हम एग्जाम्पल के तौर पे पहले रो में जब हम सेटअप करना चाहेंगे 7 गर्ल्स को, तो 7 पॉसिबिलिटीज बनेगी, जिसमें से एक गर्ल को आप सेटअप कर सकते हो, 7 पॉसिबिलिटीज बनती है। सेकंड रो पर जब आते हो आप यहाँ पर, तो ये जो है ये 7 में से एक को जब आप सेट कर देते हो तो नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी बच जाती है वो 6 पॉसिबिलिटीज रह जाती है। 6 पॉसिबिलिटीज पे आप सेकंड रो में 6 पॉसिबिलिटीज में कोई भी एक को सेट करोगे तो नेक्स्ट जब रो में आओगे तो आपके पास 5 पॉसिबिलिटीज बच जाती है। तो इस तरीके से मूव करना होता है। तो इनको सबको हम प्रोडक्ट इसका निकालते हैं। फैक्टोरियल के लिए प्रोडक्ट लिया जाता है। तो 7 6 5 4 3 2 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 5040 आता है। यहाँ पे एक्चुअली आपको ये बताना नहीं है, पर इन शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो द नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो गर्ल्स का है वो 7 फैक्टोरियल है। तो ये स्टेटमेंट है, दिस इज अ स्टेटमेंट, एंड ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है, इसीलिए इसकी जो ट्रूथ वैल्यू होगी वो कैपिटल टी से आप डिनोट करेंगे। ट्रूथ वैल्यू कैपिटल टी के साथ आप डिनोट कर देंगे इसको। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम मूव करते हैं। अभी आगे ओनली 5 मोर क्वेश्चंस आर लेफ्ट जो आपको सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर गिव मी अ कंपास बॉक्स, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। सो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। इम्पेरेटिव सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है। इसे हम स्टेटमेंट नहीं कंसिडर करते, मैथमेटिकल लॉजिक में कंसिडर नहीं करते स्टेटमेंट। नाउ ब्रिंग द मोटर कार हियर, ये भी इम्पेरेटिव हो गया। तो यहाँ पर भी है ना एक तरीके से ऑर्डर रिक्वेस्ट हो गई, प्लीज नहीं वर्ड यूज किया तो हम ब्रिंग ऑर्डर हो गया, गिव मी ऑर्डर हो गया। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस ही हो गया। ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, ऑफर करते हैं, तो ये सबको इम्पेरेटिव सेंटेंस इज नॉट ए स्टेटमेंट। तो इनको कोई ट्रूथ वैल्यू भी नहीं दे सकते हम। नाउ इट मे रेन टूडे, मे रेन, यहां पर ये जो मे है MAY मे, ये पॉसिबिलिटी को बता रहा है, ये पॉसिबिलिटी को बता रहा है। जब भी पॉसिबिलिटीज होती है कंडीशन जहां पर आ जाती है, कंडीशन, यहां पर कंडीशन आ गई, ये पॉसिबिलिटी को बता रहा है। तो यहाँ पर इसको हम ओपन सेंटेंस करा देंगे, इसको ओपन सेंटेंस बोलेंगे। इट इज एन ओपन सेंटेंस, इट इज एन ओपन सेंटेंस, हैंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। तो कोई ट्रूथ वैल्यू भी नहीं होगी, हैंस इट इज नॉट ए, क्योंकि यहाँ पे आ भी सकती है नहीं भी आ सकती। इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए, असर्टिव सेंटेंस होना चाहिए। नाउ if a plus b is less than 7, a plus b is less than 7 where a is greater than equals to a इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है। ए को हम इक्वल्स टू 0 बोल सकते हैं, ए को हम इक्वल्स टू 1 बोल सकते हैं, 2 बोल सकते हैं, 3 बोल सकते हैं, राइट। यहाँ पर बी के लिए बात करी और यहाँ पर लेस अप टिल 6 हम बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर आगे बोला है कि ए इज लेस देन 7 एंड बी इज लेस देन 7। तो बी के लिए भी हम बात करें तो बी इक्वल्स टू 0 हो सकता है, 1 2 3 वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं हम लोग, अप टिल 6 वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट है, दिस इज अ स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है, यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है। एंड साथ ही अगर हम यहाँ पर इसमें लिखेंगे कि इट इज ए स्टेटमेंट विच इज ट्रू, विच इज, अभी ट्रू क्यों लिख रहे हैं? अगर आप ए के जगह पे 6 लिख रहे हो तो बी के जगह पे आप 0 लिख सकते हो। तो 6 प्लस 0 जो है वो लेस देन 7 होगा। अगर आप ए के जगह पे 5 लिख रहे हो और बी के जगह पे अगर आप 1 लिख रहे हो तो ए प्लस 1 जो है वो 6 होता है, सॉरी 5 प्लस 1 जो है वो 6 होता है। तो 6 इज लेस देन 7। तो ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट बनता है। तो इसको हम लिखेंगे कि इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू
hence its truth value is कैपिटल टी से हम इसको, और इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी, कैपिटल टी से डिनोट कर देंगे। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया है, आपको कोई डिफिकल्टीज नहीं होगी सॉल्व करने के लिए। तो इसकी स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्ट स्टेटमेंट काफ़ी सेंटेंस जो है वो काफ़ी आसान है, आप लोगों को देखते समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है, तो क्वेश्चन मार्क जो दिया होता है वो स्टेटमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव, ये जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है, डबल आर आना चाहिए, इंट्रोगेटिव। डबल आर ओ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नॉट ए स्टेटमेंट। तो इसकी जो ट्रूथ वैल्यू भी, कोई भी ट्रूथ वैल्यू नहीं होगी। होप आपको आपका मैथ सॉल्व करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे रेगुलरली। आप लोगों के लिए इसी तरीके से वीडियो लाते रहूँगी, बस आपका साथ और आपका विश्वास चाहिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।